ओम शांति। आज 8 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आँख खुलते ही परम सतगुरु हम सबको दृष्टि देते हैं, वरदान देते हैं। जो आत्मा वरदानों से झोली भरती है वो वरदानी मूर्त बन जाती है। आज भी बाबा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे हम बाबा के गुणों का वर्णन करते हैं कि वो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। इन गुणों के अनुभवी मूर्त बनो। जब आप स्वयं अनुभवी मूर्त बनेंगे तो दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार है। सदा इन गुणों के अनुभव में खोए रहो। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज याद दिलाई कि तुम्हारे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि भगवान हमें पढ़ाएंगे, हमें राजयोग सिखाएंगे, हम विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा तुम बच्चों को योग सिखाकर, सर्वशक्तिवान योग सिखाकर आप में योग बल से ताकत भरते हैं। आप सत्युगी विश्व के मालिक बन जाते हो। योग बल की कमाल है। इस योग से विक्रम विनाश होते हैं। याद में ही शक्ति है। बाबा कहते अपने आप को देखो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, मेरे में कितने दैवी गुण हैं। नारद का मिसाल है ना। यहाँ बाबा ने हम सबको मूल्यांकन करने के लिए एक बात कही कि जब आप संदली पे बैठते हो, योग कराते हो, तो उस समय जो योग कराते हैं उनकी जिम्मेवारी है उनका बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि वैसे ही प्रकंपन वातावरण में फैल जाते हैं। तो बहुत एकाग्र होकर बैठना है। यहाँ पर आए हो श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह आपका एम ऑब्जेक्ट है। अपने आप को देखो, इन जैसे दैवी गुण मेरे में है। दैवी गुणों को धारण करके देवता बनना है। शिव बाबा क्षमा है। आत्माएं सब परवाने हैं, उन पर पूरा फिदा होना है, कुर्बान जाना है। कोई भी इविल बातें ना सुननी है ना ही सुनानी है। बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। आज का दिन चलते फिरते हम याद रखेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर उनके गुणों में खो जाएंगे। एक एक मिनट के लिए अनुभव करेंगे, मेरे बाबा आनंद के भंडार हैं। चारों ओर आनंद के प्रकंपन फैलाएंगे। मेरे बाबा सुख के सागर हैं। उस सुख की किरणें सर्वात्माओं को देंगे। जो भी मिले उन्हें भी सच्चे दिल से वरदान देंगे। आप भी आनंद से संपन्न बने, सुख स्वरूप बने, शक्ति से संपन्न बने। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। विधि पूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर एक बाबा को याद करो, याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। क्वेश्चन है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई है?
तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। भगवान से राजयोग सीखकर विश्व का मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है। सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा से शक्ति लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में संदली पर उनको बैठना चाहिए जो देही अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। स्टेज पर जब योग कराते हैं तो जो सामने बैठकर योग कराते हैं बाबा की गद्दी पर, उन्हें बहुत एकाग्र होकर बैठना है। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में नहीं, याद में शक्ति रहती है। योग बल कहते हैं। ज्ञान से समझ मिलती है। जब याद करते हैं बाबा को पहचान कर तो वो योग बल आत्मा को पावरफुल बनाता है। इसे कहा जाता याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाबा तो सिंपल बात कहते हैं, मुझे याद करो। बहुत सरल बात है, एक बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, वो तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र। ये चित्र तुम्हें यहाँ मिलता है, ये शरीर आपको यहाँ मिलता है। बाबा भी विचित्र है। मूल वतन में सब आत्माएं बिना चित्र के होती हैं। अब हमें विचित्र बाबा को याद करना है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। परम धाम विचित्र देश है, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पक्का करना है हम आत्मा हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। 5 सेकंड के लिए अपने मस्तक में अपने स्वरूप को देखें। मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि देह भान टूट जाए। देह में होते देह से न्यारे होने का आभास कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो। ये तुम आत्माओं का घर है। वहाँ से यहाँ आए हैं। मूल वतन से, निर्वाण देश से यहाँ आए हैं पाठ बचाने के लिए। पहले कौन आते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन से पहले कौन आते हैं? दुनिया में कोई भी नहीं जिसे ये ज्ञान हो। बाबा कहते आप ही देवी देवता थे। आप ही मूल वतन से बाबा से छुट्टी लेके पहले सतयुग में आए। यहाँ पर दैवी राज्य था। अभी तुम बच्चे श्रीमत लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ पर कोई डर की बात नहीं, कोई लश्कर नहीं होता। इन लक्ष्मी नारायण का अद्वैत राज्य था। 2 नहीं थे जो ताली बजे, उसको कहते हैं अद्वैत राज्य। अब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा आते हैं मानव को देव बनाने के लिए। पहले दैत्य थे, आसुरी अवगुण थे। अब हम बाबा के पास आए हैं दैवी गुण सीख कर देवता बनने के लिए। बाबा कहते तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे। तुम्हें विश्व का राज्य सिर्फ याद के बल से मिला था, फिर से मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है। बाबा की याद से, पढ़ाई से, धारणा से, सेवा से, सबसे ही बल मिलता है। लेकिन योग बल नामी ग्रामी है। चलते फिरते भी याद में रहेंगे, ताकत मिलेगी। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। कल्प कल्प तुम बाबा से सत्युगी स्वराज्य प्राप्त करते हो। हर 5-4 वर्ष के बाद बाबा से आप स्वराज्य लेते हो। बाबा कहते तुमने ही राजाई ली थी। तुम बच्चे ही ऊंच पद वाले थे।
कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं, कहते हैं इसने तो अच्छा कोई कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अब ये है रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं विकर्म होते रहते हैं, सीढ़ी उतरनी ही होती है। इस रावण राज्य में 5 विकारों का राज्य है। तो आत्मा धीरे धीरे उतरती कला में आ गई, विकर्म होने लगे। सतो रजो तमो में आना ही है। हर चीज़ नई से पुरानी होती है। अब तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। कभी संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पे राज्य था। पूज्य सो फिर पुजारी बन गए। गाते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। आप ही पूज्य थे, जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गए। राम राज्य और राम राज्य कैसे होता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान राजयोग सिखाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। संगम युग याद रहे तो बाबा कहते बहुत खुशी होगी। तुम बच्चे जानते हो हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वो तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। इस पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो हमें रेगुलर पढ़ना है। बाबा के जो महावाक्य हैं वो हमें रेगुलर सुनने हैं। जो कुछ सुनते हैं उन पॉइंट्स को नोट करना है, रिवाइज करना है बहुत इजी। सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है, रोज क्लास में जाना है, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। जब से बाबा के बने कोई भी मुरली मिस नहीं की, क्लास में जाके सुनी। अगर क्लास में नहीं जा सके तो भी कैसे भी अरेंज करके मुरली पढ़नी है या सुननी है। बाद में ही कुछ खाना पीना है। बाबा कहते अगर आप क्लास में आते हो तो आपको ये अच्छी स्मृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं, नहीं तो माया का राज्य है, माया भुला देती है। जब हम ये 30 मिनट 40 मिनट क्लास में बैठते हैं तो बाबा की मुरली से हमें हर बात का समाधान मिलता है। तो हमें कैसा रिकॉर्ड बनाना है कि हमारी पढ़ाई कभी मिस ना हो, मुरली रोज सुने। सारा दिन धंधे आदि में ये बातें भूल जाती हैं, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, बाबा आप हमें पढ़ाने आए हो। अभी हमें पता पड़ा आप 5-4 वर्ष के बाद आके पढ़ाते हो। बाबा के पास बच्चे आते तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो। बाबा कल्प में एक बार आते हैं पढ़ाने के लिए, तो मिलते हुए बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु संत नहीं पूछ सकता है। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों को इस पढ़ाई का, पढ़ाने वाले को याद कर बेहद खुशी होनी चाहिए। यहाँ पर जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन करेंगे तो बहुत खुशी होगी। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। आते हैं हमें प्रिंस प्रिंसेस जैसा बनना है, ये खुशी होनी चाहिए। बाहर जाते हैं भूल जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ नहीं समझते। फिर वो कहते हैं इनको तो जादू लग गया। एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता है, तो जल्दी से एक दूसरे के बारे में यही बोलते हैं इनको तो जादू लग गया। कई छोटी छोटी कन्याएं आती हैं तो उनके माता पिता उनके लिए कई बार बंधन डालते हैं। तो बाबा ने आज विधि सिखाई। संबंधी कुछ भी कई ऐसे हैं जो समझते नहीं, तो कहते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम नहीं ले सकते, बहुत खिटपिट हो जाती है। शुरू में कितनी खिटखिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की,
बाप कहे नहीं ये 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ के ले जाते हैं। सगीर माना ही बाप के हुक्म पे चलना है। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। 18 वर्ष की आयु है तो अपना निर्णय स्वयं कर सकती है। कम है तो ज़रूर माता पिता के अनुसार चलना पड़े। ऐसे शुरू में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो बाबा कहते कायदे भी तो बने हुए ना। तो बाबा कहते जब आते हो तो चिट्ठी लेके आओ। अगर कोई कन्या समर्पित होना चाहती है तो उसकी विधि है कि माता पिता का स्वीकृति पत्र लेकर के आए। फिर भी उसको टाइम मिलता है कि वो अपने आप को देखे, यहाँ के नियम अनुसार चल सकते हैं या नहीं। बिना स्वीकृति लिए नहीं आना है। माता पिता को ज्ञान देकर, समझा बुझाकर, ईश्वरीय ज्ञान से परिचय कराकर फिर बाबा के पास आना चाहिए। और अगर फिर ये देखा जाता है कि इनके मैनर्स ठीक नहीं हैं तो उनको नहीं रख सकते हैं। अगर किसी कन्या के लक्षण अच्छे नहीं हैं, मैनर्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर बाबा कहते वो रह नहीं सकते। ट्रायल टाइम में कन्या भी देख लेती है और उनके निमित्त टीचर्स भी देख लेते हैं। योग्य है तो उनको जीवन समर्पित करना चाहिए, नहीं है तो बाबा कहते फिर माता पिता की जिम्मेवारी। तो बाबा कहते ये भी कायदा बना हुआ है कि चिट्ठी लेके आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं तो वापस जाना पड़े। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो कहेंगे बाहर जाओ, तो आबरू गंवा देते हैं। अब तुम जानते हो कि हम युद्ध के मैदान में हैं। यहाँ माया से युद्ध चलती है, इसे युद्ध स्थल कहते हैं। परम पिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र ढेर बने हुए हैं। नारद का भी मिसाल इस समय का है। कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते पहले अपने अंदर देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक का मिसाल लिखा है। ये सभी के लिए बात है कि हर एक अपने आप को देखे। जैसा हमारा लक्ष्य है वैसे हमारे लक्षण हैं। बाबा कहते सिर्फ एक का तो मिसाल दिया जाता है, बाकी ये सब की बात है। ये मिसाल लिखा है, देखो हम श्री लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हैं। एक ही है जो सदगति देने वाला है। बाबा तुम बच्चों को पहले क्या से क्या बनाते हैं ये चिंतन करो। जानते हो पहले साहूकार थे, कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले रफ पत्थर थे और अब बाबा सिरान पे चढ़ाते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को शक्तियाँ देते हैं, हम आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं। सिरान पर धार पे चढ़ा रहे हैं। बाबा जोहरी भी है ना, ड्रामानुसार बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का अनुभवी रथ है। बाबा जोहरी थे तो बाबा को पता है कि कैसे तराशा जाता है हीरे को भी। तो यहाँ पर भी बाबा कहते बाबा तुम्हें ज्ञान की सिरान पे चढ़ाते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को शुद्ध बनाते हैं। जो भी तुम्हारी और हमारी ग्लानि करते हैं वो इविल बातें नहीं सुननी है। बाबा का ही संग कल्प में एक बार मिलता है। इस संग से क्या बन जाते हैं। जब बाबा का संग मिलता है तो आप क्या से क्या बन जाते हो। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वो तो कह सकती हैं ना कि हमारा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो क्यों ना भारत की सेवार्थ सेंटर खोले। कन्यादान तो देना ही होता है, तो वो हिस्सा हमें भी दो, हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा कहते ऐसे होशियार बच्चियाँ चाहिए जो कह सकें कि जो आपको हमारी शादी में खर्च करना था वो हिस्सा विश्व कल्याण में लगा दो, वो धन ईश्वरीय सेवा में लगे, सेंटर खुल जाए, बहुतों का कल्याण हो। बहुतों का कल्याण होगा ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये ईश्वरीय मिशन है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे, जो देवकुल की आत्माएं हैं वो आ जाएंगी। बाबा कहते ये चित्र बहुत अच्छा है। एक तरफ संगम युग, एक तरफ कलयुग, और अब है संगम युग। गोले का चित्र भी बहुत अच्छा है। बच्चों को सेवा का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। ऐसी ऐसी सेवा कर
गरीबों का उद्धार कर उन्हें भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। जो गरीब है वो भी साहूकार बन सकते हैं, उन्हें भी मालिक बनाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य बातें हैं, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी नारायण के समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरू जाए। हमारे मैनर्स कैसे हैं? बाबा का नाम रोशन करना है। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है। अमृत वेले बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। स्वयं शिव बाबा हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाबा आनंद का सागर है, उस आनंद की लहरों में लहराते रहो। जो भी आए उन्हें आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आपके द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अशुभ को भी शुभ में बदल दो। ऐसे कारण को निवारण में बदल दो। आज हम सब बाबा के गुणों को अनुभव में लाएंगे, विशेष अनुभव करेंगे। बाबा आनंद के सागर हैं, मैं आत्मा भी आनंद से भरपूर हूँ। बाबा की महिमा चिंतन करके लिखेंगे। सभी के लिए लेखन कार्य है। बाबा की महिमा आप कितनी जानते हैं? वो रूप में भले बिंदु है, लेकिन गुणों और शक्तियों में सागर है। तो जो जो महिमा आप जानते हैं वो लिखनी है और 3 बार 1-1 मिनट के लिए विशेष अनुभूति करेंगे। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, मैं उनकी संतान आनंद से भरपूर हूँ। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। आनंद सागर को दिव्य नेत्र से देखें। गुण और शक्तियों के भंडार, सत्यम शिवम सुंदरम, उनका प्यार, सुख और आनंद निरंतर मुझ आत्मा पे बरस रहा है। आनंद के सागर की संतान मैं आत्मा भी आनंद से भरपूर हूँ। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। विश्व की आत्माएं मेरा परिवार है। सब आनंद सागर को पहचाने, आनंदमय जीवन जिए। मन ही मन दुआएं देते जाएं। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति।